जनगणना जनगणना के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची राज्य सूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पतनगर उत्तराखंड में हुई थी। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पोंडुचेरी में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. राघवा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्वस्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई. बोरलॉग को माना जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में एम.ए. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक फिलीपींस है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड्स ने किया था। भारत में इतिहास क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम, भारत दूसरा है। गेहूं का उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वास्तविक नाम टिटिकम एविस्टम है। सोना कल्याण अर्जुन गेहूं का किस्म है। गेहूं 42, चावल 24 गुणसूत्र होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। गेहूं में राष्ट्र रोग कवक के कारण होता है।
चावल का वानस्पतिक नाम ओरोइजा स्टाइवा है, जो ग्रेमिनी कुल गेहूं का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76, प्रोटीन 6-7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 एवं थायमिन नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना एवं मधु धान की प्रजातियां हैं। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पतांजी 114 चना की एक प्रजाति है। तंबाकू विषैला तत्व निकोटीन होता है। दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दलहनी पौधों जड़ों एवं रोवाइजियम जीवाणु में पाया जाता है। दलहनों का राजा चना मटर रानी है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। 4D एक खरपतवारनाशी है। आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओरिकल्चर शाक सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती के अध्ययन को वृक्ष संवर्धन कहलाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों में मीठे होने के कारण फ्रुक्टोज है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बलि रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि संबंधित, जिसके सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आणंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गड़बड़ विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पाश्चुराइजेशन लुईस पाश्चर ने की थी। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण तथा दूध घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। चाय में थिन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका रोबस्टा कॉफी का किस्म है। चाय बोर्ड कलकत्ता, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड क्वांटम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय बोर्ड में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा थे। रेशम की कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। कपास तथा जूट रेशेदार फसल है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल में है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि नकदी फसल है। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलेनोसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू, दक्षिण अमेरिका में हुई थी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल रसेदार फल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधे की वृद्धि के लिए 6 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों वृद्धि मापने के लिए लैक्टोनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए
गार औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त किया जाती है। लौंग पौधे पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राममुंजरी आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई कुओं का नलकूपों से होती है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित होती है। बांची ट्रॉफ रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है।